नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश भगत। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है उसे हम समझते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन को समझने से पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन वह फंक्शन होता है जब हम किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। यहां पे y जो है इट इज द फंक्शन ऑफ ओनली x। तो यहां पे हम इसको कैसे रीड करेंगे, y इज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। या फिर अगर मान लीजिए हमने ऐसा लिखा x इज इक्वल्स टू एफ वाई, यानी कि अगर हमने x को सिर्फ y में रिप्रेजेंट किया तब हम बोलेंगे x इज अ एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ y। देखिए, अगर एग्जाम्पल से समझना है तो देखिए इसका एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है y इज इक्वल्स टू इधर कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 1/x, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे जो y है ये पूरा x में रिप्रेजेंट किया गया है। x के अलावा यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। वैसे ही इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 है, तो यहाँ पे जो x है पूरा y में रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे दूसरा एक एग्जाम्पल समझते हैं हम। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब ये जो फंक्शन है देखिए इसमें x और y दोनों कंबाइन है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, जहां जिस फंक्शन में x और y दोनों दो वेरिएबल हो और यहाँ पे एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना, ओनली दूसरे वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना इम्पॉसिबल हो, तो ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। आइए इम्प्लिसिट फंक्शन की डेरिवेटिव देखते हैं। तो ये रहा एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे पहले हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें क्या होता था कि आपको एक क्वेश्चन दिया रहता था, उस क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल होता था x, एक ही वेरिएबल होता था x, और हम उसे लेट y इक्वल्स टू लेके सॉल्व करते थे। y की डेरिवेटिव आती थी dy बाई डी। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको x और y दोनों दिया रहेगा। आपको इसको अलग से लेट y लेके सॉल्व नहीं करना है। x y इसमें दोनों होगा तो समझ जाना है इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है। तो देखिए इन्हें कैसे सॉल्व करना है, बस डायरेक्ट डेरिवेटिव लगा के हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम इसे करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट y इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ रूट ए। रूट एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है, 1/2 रूट एक्स प्लस रूट वाई की डेरिवेटिव क्या होगी, 1/2 रूट वाई तो होगी। अब ये y है और हम x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए y की डेरिवेटिव भी निकालनी होगी जो होगी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू। अब देखिए रूट a है, रूट a के साथ ना x है ना y है, इसलिए कांस्टेंट कहलाएगा और कांस्टेंट की डेरिवेटिव होती है 0। अब हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो जिसके पास dy बाई डी एक्स है उसको लेफ्ट में रखेंगे और जिसके पास dy बाई डी एक्स नहीं है उसको राइट में लेके जाएंगे। तो ये प्लस में है तो उधर जाने के बाद हो जाएगा -1/2 रूट एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये डिवाइड का 2 रूट वाई उधर जाने के बाद न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2 रूट वाई डिवाइड बाई 2 रूट एक्स और ये माइनस साइन, 2 कैंसिल हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस। अभी 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, रूट वाई अपॉन रूट एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू। अब देखिए दोनों के पास रूट है तो इसको हम कंबाइन कर सकते हैं और इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस रूट वाई अपॉन एक्स। तो ये हुआ आंसर।
ये रहा सेकंड क्वेश्चन, x रूट एक्स प्लस वाई रूट वाई इक्वल्स टू a रूट ए। और हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, x रूट एक्स मैंने आपको बताया है, x रूट एक्स को क्या लिखते हैं हम, x का पावर 3/2 प्लस ये y रूट वाई भी क्या हो जाएगा, y का पावर 3/2। उसी प्रकार a रूट ए भी क्या हो जाएगा, a का पावर 3/2। अब हम इसे कर देंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए ये बन जाएगा x का पावर 3/2 की डेरिवेटिव, तो x का पावर n लगा के सॉल्व करेंगे। 3/2 सामने x का पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 करेंगे तो 1/2 होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 3/2 सामने y का पावर 1/2 और y की डेरिवेटिव बनेगी dy/dx। अब यहाँ देखिए यहाँ पे ना x है ना ही y, इसलिए प्योर कांस्टेंट, और प्योर कांस्टेंट की डेरिवेटिव हमेशा 0। तो यहाँ पे देखिए क्या बचा, अब देखिए 3/2 सब में है, तो हम इसे कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय, अब ये 3/2 है तो 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 बोथ साइड वी गेट। अब 2/3 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x का पावर 1/2 प्लस यहाँ 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो गया, y का पावर 1/2 dy/dx। और यहाँ 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 इंटू 0 0 ही होगा। अब x का पावर 1/2 को हम रूट एक्स लिख सकते हैं, y का पावर 1/2 को रूट y लिख सकते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए होगा रूट y dy/dx इज इक्वल्स टू प्लस रूट एक्स उधर जाएगा तो बनेगा माइनस रूट एक्स, और फाइनल आंसर होगा dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस रूट एक्स अपॉन रूट वाई। तो ये रहा फाइनल आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x की डेरिवेटिव क्या होती है 1 प्लस, अब यहाँ पे देखिए पहले रूट की डेरिवेटिव लगाएंगे, तो रूट की डेरिवेटिव क्या होती है 1/2 रूट एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, प्लस y की डेरिवेटिव हो जाएगी dy/dx इक्वल्स टू 1 की डेरिवेटिव 0। तो यहाँ देखिए 1 प्लस 1/2 रूट एक्स वाई, यहाँ पे देखिए x इंटू वाई है, दोनों वेरिएबल है, दोनों के बीच में इंटू का साइन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट एज इट इज x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y dy/dx प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस dy/dx इक्वल्स टू 0। 1 प्लस, अब ये 1/2 रूट एक्स वाई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या होगा 1 इंटू x अपॉन 2 रूट एक्स वाई इंटू dy/dx प्लस 1/2 रूट एक्स वाई इंटू वाई इंटू 1 हो जाएगा y अपॉन 2 रूट एक्स वाई प्लस dy/dx इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये रूट एक्स है, ये x है, ये x है, तो कैंसिल हो सकता है। तो देखिए कैसे कैंसिल होगा, तो हम x को लिखेंगे रूट एक्स इंटू रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स वाई को लिख देंगे रूट एक्स इंटू रूट वाई dy/dx प्लस y को लिखेंगे रूट y इंटू रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स इंटू रूट वाई प्लस dy/dx इक्वल्स टू 0। अब देखिए 1 प्लस एक रूट एक्स कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा रूट एक्स अपॉन 2 रूट वाई dy/dx प्लस एक रूट वाई कैंसिल, तो क्या बचा रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स प्लस dy/dx। अब देखिए यहाँ पे दो बार dy/dx है और हमें dy/dx की वैल्यू निकालना है, तो हम इन दोनों में से dy/dx कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा dy/dx कॉमन निकालने के बाद क्या बचा रूट एक्स अपॉन 2 रूट वाई प्लस यहाँ बचा 1 इक्वल्स टू, अब ये जो 1 है और ये जो है इसे हम उधर शिफ्ट कर देंगे, तो देखिए क्या होगा 1 उधर गया माइनस 1, ये उधर गया माइनस रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स। अब देखिए dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा -1 माइनस रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स डिवाइड में आएगा
रूट एक्स अपॉन 2 रूट वाई प्लस 1। तो देखिए इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, dy बाई डी एक्स, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो -1 इंटू 2 रूट एक्स हो जाएगा -2 रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स होल डिवाइड में इधर सिंप्लीफाई कैसे होगा, रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई इंटू 1 2 रूट वाई अपॉन 2 रूट वाई। अब देखिए ये इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, डिवाइड से इनटू में जाते वक्त इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये क्या होगा 2 रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई। तो यहां से क्या होगा 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो गया। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए डी वाई बाई डी एक्स, यहां से माइनस साइन कॉमन निकल जाएगा, माइनस साइन हमने कॉमन निकाला इन ब्रैकेट। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रूट वाई इंटू रूट एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स वाई। अब माइनस हमने कॉमन निकाल लिया इसलिए यहां बनेगा प्लस। अब रूट वाई इंटू रूट वाई क्या होगा वाई अपॉन 2 कैंसिल हो चुका है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स प्लस रूट एक्स इंटू 2 रूट वाई, तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स वाई। तो ये हो गया हमारा आंसर। फोर्थ प्रॉब्लम देखिए क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसे हम करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए एक्स क्यूब सबको यहाँ पे डेरिवेटिव लगेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब की डेरिवेटिव हो जाएगी 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए एक्स वाई दोनों वेरिएबल है, दोनों के बीच में इनटू है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो देखिए कैसे लगेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे भी देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई क्यूब की डेरिवेटिव क्या होगी 3y स्क्वायर और dy बाई डी एक्स, 81 की डेरिवेटिव 0। हमेशा एक बात याद रखना, जब भी आप y को डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स जरूर लिखना। अब रूट y रहे, y का पावर n रहे, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है डेरिवेटिव में सबसे पहले उस हिसाब से y को डेरिवेटिव लगेगी और बाद में dy बाई डी एक्स लिखना भूलना नहीं। देखिए अभी 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x प्लस x इंटू वाई स्क्वायर की डेरिवेटिव पहले पावर की लगेगी, तो देखिए हो जाएगा 2y तो होगा y स्क्वायर का, और y की भी डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू वाई, ये हो गया 2xy प्लस 2y इंटू एक्स हो गया 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 हो गया वाई स्क्वायर, और ये हो गया 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो जिसके पास dy बाई डी एक्स होगा उससे हम dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। तो देखिए इसके पास dy बाई डी एक्स है, इसके पास dy बाई डी एक्स है, इसके पास भी dy बाई डी एक्स है, तो इन सबसे हम dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और बाहर रहेगा इनके dy बाई डी एक्स प्लस जिनके पास dy बाई डी एक्स नहीं है उसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे। तो कौन कौन है, इसे 3x स्क्वायर है प्लस 2xy है प्लस y स्क्वायर है इक्वल्स टू 0। देखिए क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये प्लस
ये पूरा ब्रैकेट के साथ प्लस उधर जाएगा तो ये प्लस का बनेगा माइनस और ब्रैकेट एज इट इज रहेगा 3x² प्लस 2xy प्लस y²। अब हमें चाहिए dy/dx, तो dy/dx क्या होगा, dy/dx इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट 3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन में x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ये रहा आंसर। फिफ्थ प्रॉब्लम देखिए, x² y² माइनस tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² इक्वल्स टू cot इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y²। देखिए इसको सॉल्व करने से पहले हम डायरेक्ट डेरिवेटिव लगाते हैं, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे tan इनवर्स ये समझ लीजिए थीटा है, cot इनवर्स थीटा है, और हमने एक रूल पढ़ा है tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा क्या होता है π/2। x² y² माइनस tan इनवर्स रूट x² प्लस y² उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस tan इनवर्स रूट x² प्लस y², और ये ऑलरेडी इधर है तो ये प्लस में है इसलिए प्लस cot इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y²। अब देखिए हमारे पास एक रूल प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको लिख के भी दिया है, tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा ये सेम होना चाहिए, एंगल इनके सेम होना चाहिए, ये जैसा है वैसा ये भी होना चाहिए। तो tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा क्या हो जाएगा π/2, तो हम इसको क्या लिख देंगे π/2। यहाँ पे आप चाहे तो रीजन लिख सकते हो, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 होता है। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब उससे भी पहले देखिए ये दोनों इनटू में है और ये π/2 है, तो हम देखिए x² है, ये पावर की डेरिवेटिव लगानी होगी, तो और सिंप्लीफाई करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। देखिए अगर इसको स्क्वायर रूट लग भी गया तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 हो जाती है। तो जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करना और उसके बाद में डेरिवेटिव लगाना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट। देखिए ये इनटू है इसलिए हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, अगर प्लस या माइनस रहता तो स्क्वायर रूट यहाँ पे वर्क नहीं किया रहता। तो देखिए x² का क्या होगा x, y² का होगा y, और π/2 का हो जाएगा रूट π/2। अब हम इसे कर देते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x एज इट इज y की डेरिवेटिव प्लस y एज इट इज x की डेरिवेटिव इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ रूट π/2। अब x एज इट इज dy/dx एज इट इज प्लस y इंटू एक्स की डेरिवेटिव 1 इक्वल्स टू रूट π/2 की डेरिवेटिव 0, क्योंकि यहाँ पे x y नहीं है इसीलिए। अब यहाँ देखिए x dy/dx, अब देखिए y इंटू 1 होगा y, प्लस y को उधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस y, तो हमारा आंसर क्या होगा dy/dx इक्वल्स टू माइनस y, और ये इंटू का x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड का x, तो ये रहा हमारा आंसर dy/dx इक्वल्स टू माइनस y/x। सिक्स्थ प्रॉब्लम देखिए, x e⁻y प्लस y e⁻x इक्वल्स टू 1, तो इसे डायरेक्ट डेरिवेटिव लगाएंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहाँ x है और ये y है, x इंटू वाई दिख रहा है इसलिए यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ये x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ e⁻y प्लस e⁻y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x प्लस, अब यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ e⁻x प्लस e⁻x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 1। अब ध्यान से देखिए x एज इट इज रहेगा, e⁻y की डेरिवेटिव e⁻y तो होगी इंटू y की डेरिवेटिव dy/dx प्लस e⁻y एज इट इज x की डेरिवेटिव 1 प्लस y एज इट इज e⁻x की डेरिवेटिव e⁻x प्लस e⁻x एज इट इज y की डेरिवेटिव dy/dx इक्वल्स टू 1 की डेरिवेटिव 0। तो अभी जो भी मल्टीप्लाई में उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा x e⁻y dy/dx
प्लस ई का पावर वाई इंटू 1 ई का पावर वाई प्लस वाई ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब जिसके पास डी वाई बाई डी एक्स है उससे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे। तो देखिए इसके पास डी वाई बाई डी एक्स है, इसके पास डी वाई बाई डी एक्स है, तो इससे हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे। तो इनके पास बचा एक्स ई का पावर वाई प्लस ई का पावर एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, प्लस जिसके पास डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको भी एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो क्या होगा ई का पावर वाई प्लस वाई ई का पावर एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स ई का पावर वाई प्लस ई का पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस ई का पावर वाई प्लस वाई ई का पावर एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या हो जाएगा माइनस ई का पावर वाई प्लस वाई ई का पावर एक्स डिवाइड में एक्स ई का पावर वाई प्लस ई का पावर एक्स। तो ये रहा हमारा आंसर। 7th प्रॉब्लम देखिए क्या है, ई का पावर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। तो इसे भी हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए ये हो जाएगी इसकी डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे सबसे पहले ई टू द पावर एक्स समझ के डेरिवेटिव लगाएंगे। तो ई का पावर एक्स प्लस वाई की डेरिवेटिव ई का पावर एक्स प्लस वाई तो होगी ही, साथ में डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू पहले कॉस की डेरिवेटिव लगाएंगे। तो कॉस एक्स माइनस वाई की डेरिवेटिव होगी माइनस साइन एक्स माइनस वाई और डेरिवेटिव लगेगी एक्स माइनस वाई को। ई का पावर एक्स प्लस वाई एज इट इज इनटू, अब देखिए ये प्लस है तो सेपरेट डेरिवेटिव हो जाएगी, एक्स की डेरिवेटिव 1 प्लस वाई की डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स माइनस वाई। यहाँ माइनस है तो सेपरेट डेरिवेटिव, तो ब्रैकेट में रहेगा एक्स की डेरिवेटिव 1 माइनस वाई की डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स। अब देखिए ये जो बाहर ब्रैकेट के बाहर है जो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ई का पावर एक्स प्लस वाई इंटू 1 हो जाएगा ई का पावर एक्स प्लस वाई प्लस ई का पावर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स माइनस वाई इंटू 1 हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस वाई माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई डी वाई बाय डी एक्स। अब जिसके पास डी वाई बाई डी एक्स उसको लेफ्ट में ले लेते हैं और जिसके पास डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको राइट में। तो इसके पास डी वाई बाई डी एक्स है, देखिए क्या होगा ई का पावर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसके पास है तो प्लस वाला इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स माइनस वाई। अब ये प्लस ई एक्स प्लस वाई इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस ई एक्स प्लस वाई। अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर ई का पावर एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा साइन ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। फाइनल आंसर क्या होगा देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट साइन एक्स माइनस वाई प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय ई टू द पावर एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। तो ये रहा हमारा आंसर। 8th प्रॉब्लम देखिए कॉस ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो इसे भी हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए इधर डेरिवेटिव लगेगी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू ये प्लस है तो सेपरेट डेरिवेटिव लगेगी तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई। अब देखिए सबसे पहले कॉस को डेरिवेटिव लगाएंगे तो कॉस एक्स वाई की डेरिवेटिव होगी माइनस साइन एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई
इक्वल्स टू एक्स की डेरिवेटिव हो जाएगी 1 प्लस वाई की डेरिवेटिव हो जाएगी dy बाय डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई। अब यहाँ पे x इंटू वाई है, दोनों वेरिएबल है, इंटू है, इसलिए प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो क्या होगा प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज y की डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स प्लस y एज इट इज x की डेरिवेटिव 1 इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाय डी एक्स। अब ब्रैकेट के बाहर जो है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो क्या होगा देखिए, माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स dy बाय डी एक्स माइनस प्लस हो गया माइनस y इंटू 1 y और y इंटू ये करेंगे तो ये हो जाएगा y साइन एक्स वाई इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाय डी एक्स। अब जहां जहां पे dy बाय डी एक्स है उसको हम लेफ्ट में ला लेंगे और जिसके पास dy बाय डी एक्स नहीं है उसको राइट में शिफ्ट करेंगे। तो देखिए ये dy बाय डी एक्स है, तो x को हम सामने लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस x साइन एक्स वाई dy बाय डी एक्स, ये प्लस dy बाय डी एक्स है, इसको इधर लाए तो हो जाएगा माइनस dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, इधर है 1 और माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस y साइन एक्स वाई। अब देखिए इसमें से माइनस साइन दोनों के पास है और dy बाय डी एक्स है, तो कॉमन ले लेंगे, तो माइनस dy बाय डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x साइन एक्स वाई माइनस बाहर गया तो प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस y साइन एक्स वाई। तो dy बाय डी एक्स क्या होगा देखिए, dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस y साइन एक्स वाई डिवाइड में, अब देखिए x साइन एक्स वाई प्लस 1 है तो इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, 1 प्लस x साइन एक्स वाई, और ये जो माइनस साइन है डायरेक्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे सामने यहाँ पे लगा देते हैं माइनस साइन, या फिर आप ये माइनस साइन को यहाँ लगा के यहाँ ब्रैकेट डाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा आंसर। नाइन्थ प्रॉब्लम देखिए, e का पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू x अपॉन वाई है। तो देखिए ट्रिपल भी है चलेगा, ये बेस e है, लॉग लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए ये बनेगा डेरिवेटिव ऑफ e का पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन वाई। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले e, इसको थोड़ा देर के लिए x मान लेंगे तो e का पावर x समझेंगे, तो e का पावर x माइनस डेरिवेटिव होगी e का पावर x माइनस वाई तो होगी ही, इंटू डेरिवेटिव ऑफ e का पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए डिवाइड में है तो डिवाइड का रूल लगेगा, तो ये हो जाएगा नीचे वाला एज इट इज y एज इट इज x की डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला यानी x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y और डिवाइड में y का स्क्वायर। अब देखिए e का पावर x माइनस वाई एज इट इज, अब डेरिवेटिव ऑफ इसका डेरिवेटिव लगाएंगे तो e का पावर x माइनस वाई की डेरिवेटिव e का पावर x माइनस वाई तो होगी ही, इनटू में डेरिवेटिव लगेगी x माइनस वाई की। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा y x की डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज y की डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है, e का पावर x माइनस वाई इंटू e का पावर x माइनस वाई, और x माइनस वाई की डेरिवेटिव हो जाएगी x की 1 y की dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू y इंटू 1 हो गया y माइनस ये हो गया x dy बाय डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। तो देखिए e का पावर x माइनस वाई के जगह हम x बाय वाई रख सकते हैं फ्रॉम क्वेश्चन, ये x बाय वाई लिख देते हैं, इसको x बाय वाई इंटू e का पावर x माइनस वाई इंटू 1 माइनस dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू y माइनस x dy बाय डी एक्स, और ये वाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में ला देते हैं, तो एक काम करते हैं y स्क्वायर इधर आ गया तो इंटू वाई स्क्वायर,
अब देखिए एक y कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एक y और एक y कैंसिल हुआ, तो यहां बचा x इंटू वाई, एक्स वाई ई का पावर x माइनस वाई इन ब्रैकेट 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर जो भी है उसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, तो ये होगा एक्स वाई ई का पावर x माइनस वाई, माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा एक्स वाई ई का पावर x माइनस वाई इज इक्वल्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए जिसके पास डी वाई बाई डी एक्स है उसको लेफ्ट में ले लेते हैं, तो इसके पास देखिए डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई ई का पावर एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस वाला इधर आया तो प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू इधर रहा y, और ये प्लस वाला इधर आया तो हो जाएगा माइनस एक्स वाई ई का पावर x माइनस वाई। देखिए यहां में से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स कॉमन लिए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, पहले प्लस वाले पे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स वाई ई का पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा y माइनस एक्स वाई ई का पावर x माइनस वाई। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, y माइनस एक्स वाई ई का पावर x माइनस वाई अपॉन x माइनस एक्स वाई ई का पावर x माइनस वाई dy बाई डी एक्स। देखिए इन दोनों के पास y है तो y कॉमन ले लेते हैं, तो ये y कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचा 1 माइनस एक्स ई का पावर x माइनस वाई, नीचे x कॉमन है तो ये x निकाल देते हैं बाहर, तो क्या बचा अंदर 1 माइनस वाई ई का पावर x माइनस वाई, तो ये रहा आंसर। 10th प्रॉब्लम देखिए, x प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई माइनस कॉस ऑफ x माइनस वाई। तो इसे भी हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए प्लस माइनस है इसलिए सेपरेट डेरिवेटिव लगेगी, तो डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन x प्लस वाई इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस x माइनस वाई। तो x की डेरिवेटिव होती है 1 प्लस साइन x प्लस वाई की डेरिवेटिव होगी कॉस x प्लस वाई और डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू y की डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस x माइनस वाई की डेरिवेटिव होगी माइनस साइन x माइनस वाई, तो माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये होगा प्लस साइन x माइनस वाई इंटू x माइनस वाई की भी डेरिवेटिव लिख लेगी। अब देखिए 1 प्लस कॉस x प्लस वाई इंटू, अब देखिए x और y के बीच में प्लस है तो सेपरेट डेरिवेटिव निकालेंगे, तो x की डेरिवेटिव हो जाएगी 1 प्लस y की डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई। x और y के बीच में माइनस साइन है, सेपरेट डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा x का डेरिवेटिव 1 माइनस y की डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब ब्रैकेट के बाहर जो भी है उसको हम ब्रैकेट के अंदर के मटेरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा देखिए 1 प्लस कॉस x प्लस वाई इंटू 1 हो जाएगा कॉस x प्लस वाई प्लस कॉस x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन x माइनस वाई इंटू 1 साइन x माइनस वाई प्लस माइनस माइनस साइन x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब जिसके पास भी डी वाई बाई डी एक्स है उसको लेफ्ट में ले लेते हैं, तो इसके पास डी वाई बाई डी एक्स है, इसके पास है और उसके पास है, तो ये हो जाएगा कॉस x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स से इधर आएगा तो होगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स
और वो माइनस है, तो इधर आने के बाद प्लस साइन एक्स माइनस वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू, जिसके पास डी वाई बाय डी एक्स नहीं उसको राइट में ले लेंगे। तो ये 1 देखिए 1 इधर आया -1, फिर ये प्लस कॉस इधर आया तो माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, और ये है इधर प्लस साइन एक्स माइनस वाई। अब इनमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस एक्स प्लस वाई -1 प्लस साइन एक्स माइनस वाई, और बाहर रहेगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा देखिए, प्लस पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, फिर ये माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, बाद में -1 को लिख देते हैं। तो डी वाई बाय डी एक्स क्या होगा देखिए, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई -1 डिवाइड में। अब देखिए ये जब हम डिवाइड में डालेंगे तो जैसे साइन कॉस 1 है वैसे इसको भी हम प्लस माइनस है तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं, साइन कॉस और 1 के सीक्वेंस में लिखते हैं। तो देखिए पहले इसको लिख लेते हैं, साइन एक्स माइनस वाई, ये प्लस में है तो प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, और ये -1। ये रहा हमारा आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं इम्प्लिसिट फंक्शन की डेरिवेटिव का आगे का पार्ट पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।